जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। पार्वती की बात सुनकर जटाधारी ब्राह्मण का शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देना। पार्वती बोली, हे विप्रवर, मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें असत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य ही कहती हूँ, असत्य नहीं कहती। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर का ही वर्ण किया है। वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है ये मैं जानती हूँ, फिर भी मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी चुप हो गई। फिर ब्राह्मण बोले, इस समय तक मेरे मन में जानने की प्रबल इच्छा थी कि देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है, किंतु देवी तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो। यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य है वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें इसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया तो ही पार्वती देवी ने कहा, विप्रवर, आप क्यों जाएंगे? ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर ब्राह्मण देवता रुक गए और कहा, देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं तुम्हें तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित अहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ तो भी यथार्थ बातें कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं, झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे होते हैं, उनके नेत्र बड़े डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ, किससे हुआ ये आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं। उनके एक दो नहीं 10 भुजाएं हैं। देवी, मैं समझ नहीं पाता कि तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया? इस बात को सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यह सोचकर नहीं बुलाया था कि यह भगवान शंकर की पत्नी है। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया किंतु शंभू को छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी और उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो, तुम्हारे पिताजी समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों ऐसे पति को पाने की अभिलाषा रखती हो? सोने की मुद्रा देकर बदले में उतना ही कांच क्यों लेना चाहती हो? उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ लपेटना क्यों चाहती हो? सूर्य के तेज का पर त्याग कर जुगनू की चमक क्यों पाना चाहती हो? घर में रहना छोड़कर वन में धुनी क्यों रमाना चाहती हो? तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों को त्याग कर शिव के प्रति अनुरक्त हो तो अवश्य ही रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा रखती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं? कहाँ वे रुद्र जो 3 बद्दी आंखें धारण करते हैं? तुम तो चंद्रमुखी हो, शिव पंचमुख कहे गए हैं। तुम्हारे सिर पर दिव्य वेणी सर्पिणी सी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है वह प्रसिद्ध ही है। तुम इतनी सुंदर हो, मृदुल हो और शंकर जी बहुत कठोर हैं। तुम्हारे सेवा से क्या वो खुश रह पाएंगे? क्या तुम्हारी सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों को दी हुई बलि को पसंद करने वाले भगवान शिव? कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिम-डिम, कहाँ भेरियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ श्रृंगनाद, कहाँ ढक्का शब्द और कहाँ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम स्वरूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यद्यपि उनके पास धन होता तो वे दिगंबर क्यों रहते? सवारी के नाम पर उनके पास एक बैल है और कुछ भी नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण रुद्र में नहीं है। तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो
देख लिया होगा जब वो तुम्हें छोड़कर कहीं और चले गए। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती, उनमें विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं चलता। विष तो उनके कंठ में ही दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं। इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। तुम्हारे कंठों में सुंदर हार और उनके गले में नरमुंडों की माला, ये कैसा मेल है देवी। तुम्हारे और हर के रूप सब एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अतः मुझे तो यह संबंध नहीं रुचता। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। संसार में जो कुछ भी अधवस्तु है वह सब तुम्हें स्वयं चाहने लगी हो। अतः मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो और जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, यह बात सुनकर शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर पार्वती मन ही मन कुपित हो गई और बोली, जय श्री राम।